कतर पर इजरायली हमले ने खाड़ी देशों में अमेरिकी दबदबे को हिलाकर रख दिया है। इस इलाके में अब कोई भी देश ऐसा नहीं जो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड है। इजरायली हमले ने मध्य पूर्व में सुरक्षा का भरोसा देने वाले अमेरिका की भूमिका को करीब करीब खत्म कर दिया है। कभी अमेरिका के इशारों पर चलने वाले ये देश अब अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये देश चीन के साथ जाएंगे? क्या अब चीन भी मध्य पूर्व में अमेरिका की जगह भरने के लिए बेताब है? अगर अमेरिका ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो इन देशों के पूरी तरह से चीन के साथ जाने का खतरा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में गरीबी और अमेरिकी खाई को साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ लेबनान, यमन और सीरिया जैसे गरीब देश हैं, जहां अस्थिरता, विदेशी आक्रमण, गृह युद्ध, गरीबी में सीधे सीधे अमेरिका की भूमिका। वहीं दूसरी ओर अमीर देश जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, जो न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं बल्कि ज्यादातर समय वॉशिंगटन से आए निर्देशों का पालन करते हुए दिखते हैं। ये देश अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक ट्रंप पर डिपेंड भी हैं। मिडिल ईस्ट आई ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने गाजा पर अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एकजुट हुए हमास के राजनीतिक नेताओं पर इजरायली हमले की मंजूरी दी थी, क्योंकि हमले के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय व्हाइट हाउस खुद राष्ट्रपति ट्रंप सफाई देते घूम रहे हैं कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और उसने ऐसे किसी भी हमले की मंजूरी नहीं दी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अपने शुरुआती बयान में यह जरूर कहा था कि ट्रंप ने अपने खास दूत के जरिए हमले के तुरंत पहले कतर को संदेश भेजा था, लेकिन कतर ने ऐसे किसी भी सूचना मिलने से इनकार कर दिया। इसे और गहराई से समझिए कि कतर पर इजराइल के हमले में सुरक्षा बलों के एक सदस्य समेत कम से कम 6 लोगों की मौत हुई। इसमें हमास के कई नेता शामिल हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन हमलों में हमास के किसी शीर्ष नेता की मौत नहीं हुई। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह हमला इसलिए विफल रहा क्योंकि इजराइल ने हमास के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के नजदीक एक इमारत पर बमबारी की, लेकिन वो सटीक स्थान का पता लगाने में नाकाम रहा। एक सूत्र ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि असली बैठक स्थल को सुरक्षा उपायों के नाम पर छिपा दिया गया। इजरायली मीडिया ने बताया है कि हमले में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच जॉर्डन ने सफाई दी कि इजराइल ने उसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। इस गर्मी की शुरुआत में ईरान पर हमला करते समय इजराइल ने सीरियाई और इराकी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। कतर अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है। इजराइल ने दोहा में जिस इमारत पर बमबारी की, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। हमले वाली जगह के पड़ोस में ही अमेरिकी राजदूत का आवास है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि दोहा में स्थित अमेरिकी ऑपरेशन सेंटर, जो कतर के आसमान पर भी नजर रखता है, वो पूरी तरह से खामोश रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका को पहले से ही हमले की जानकारी थी और उसने जानबूझकर इजरायली हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब मुस्लिम देशों में अमेरिका और ट्रंप के प्रति जो विश्वास है, भरोसा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है और बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि वो अब चीन का साथ थाम सकते हैं, चीन के हाथ अब आ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है। तब तक के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।